Hi parents, hi teachers, hi kids. मैं मीनाक्षी फ्रॉम मैथ्स इंजाज एजुकेशन आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो ट्यूटोरियल ऑन ग्रेड 6 गणित प्रकाश जो अभी एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस आया है। तो उससे हम पहले चैप्टर 1 पे शुरू करना चाह रहे हैं। चैप्टर वन है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ये हमारी बहुत सारे पेजेस हैं। उसके बाद आ गया पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में हम इस वाले फर्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ेंगे। इसके हमें सारे देखेंगे सीक्वेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड एंड इनकी कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इन नंबर्स को, हम ये पढ़ेंगे। एंड हाउ दे आर रिलेटेड हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बट इस वीडियो में सिर्फ हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो फॉर्म कैसे होते हैं और इन नंबर को किस तरीके से शेप्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक रहता है जिससे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे थोड़े थोड़े, और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ये मैंने ही पब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा थोड़ी सी एवरगोल्ड डायरीज़ हैं जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। मेरे पास इसकी बहुत वैरायटी है। इसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप इसको बाय कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे चैप्टर पे। हम चैप्टर शुरू करते हैं। ऑल वन पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ है? ऑल पैटर्न फॉर्म हुआ है +0 करके। स्टार्टिंग नंबर 1 है, उसमें हमने +0 किया तो दोबारा से नेक्स्ट टर्म आ गया 1, फिर से +0 किया, नेक्स्ट टर्म आ गया 1 और फिर +0 किया, फिर आ गया टर्म 1। ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है। 1 1 1 1 1 ऑल वंस। फिर हमारे पास आता है काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। और ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है? फर्स्ट नंबर 1 है, इसमें हमने +1 किया तो 2 सेकेंड टर्म फॉर्म हो गया। सेकेंड टर्म में +1 फॉर्म किया तो थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म में +1 किया तो फिर फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से हमारा काउंटिंग नंबर फॉर्म होता है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? इसमें पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि हर टर्म में 0 0 ऐड होके नेक्स्ट टर्म फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर +1 ऐड होके नेक्स्ट टर्म फॉर्म हो रहा है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? हमें ये बहुत बेसिक पैटर्न है जिसकी इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है। 1 3 5 7 9 etc. It goes to infinite many odd numbers, but ये odd numbers pattern form कैसे होता है? इसमें हमें पहले 1 फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म में +2 किया तो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म आई। सेकेंड टर्म में +2 किया तो थर्ड टर्म आई। थर्ड टर्म में +2 किया तो फोर्थ टर्म आई। फोर्थ टर्म में हमने +2 किया तो नेक्स्ट टर्म आई। इस तरीके से ये ऑड नंबर्स का पैटर्न फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में हम लेते हैं इवन नंबर्स 2 से शुरू होते हैं। फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है, उसमें हमने 4 6 8 10 ये हमारे इवन नंबर हैं जो इनफाइनाइट मैनी हैं। ये कैसे फॉर्म हुए? फर्स्ट नंबर है 2, इसमें हमने +2 किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर सेकेंड टर्म में +2 किया, नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर हमने थर्ड टर्म में +2 किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर हम नेक्स्ट टर्म में +2 किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया। तो इवन नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं? +2 करके। हर प्रीवियस टर्म में एक टर्म +2 किया जाता है टू गेट द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर फॉर्म कैसे होते हैं और इन्हें ट्राइंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है? सबसे पहले हम एक नंबर से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 से शुरू किया तो एक डॉट लगाया, तो उसके बाद हमारे पास हमने उसको ट्रायंगुलर नंबर फॉर्म कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर फॉर्म होते हैं काउंटिंग नंबर्स ऐड करके। अब मैंने इसमें 2 ऐड करूँगी तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3। अब मैं इसमें 3 ऐड करूँगी तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 6। अब मैं 6 में नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है काउंटिंग? 4 नंबर, तो 10 आ जाएगा। 10 में 5 ऐड करूँगी तो मेरा 15 आ जाएगा। 15 में 6 ऐड करूँगी तो 21 आ जाएगा। तो मैं ट्रायंगुलर नंबर को फॉर्म कर रही हूँ एक पैटर्न फॉलो करके कि मैं उसमें काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर रही हूँ टू गेट द नेक्स्ट टर्म। बट हम इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे?
अगर मेरा फर्स्ट नंबर ये है तो मैं और मैं ये बताना चाहूँगी इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है। तो इसमें हम एक रो ऐड करेंगे इसके नीचे, सो दैट इट फॉर्म्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको 3 बनाया है तो मैं इसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ डॉट्स तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, राइट। नेक्स्ट में एक और रो मैं इसमें नीचे ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट में मैं इसमें एक और नीचे रो ऐड कर दूंगी टू गेट 6 डॉट्स। यहाँ पे मुझे 3 डॉट्स मिले थे, एक रो और ऐड किया तो 6 डॉट्स मिले, एंड अगेन इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर मैं नेक्स्ट में जब ये होगा तो यही पैटर्न फॉलो करूँगी और एक और मैं इसमें डॉट ऐड कर दूँ, एक और रो ऐड कर दूँगी टू गेट अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर डॉट्स हुई 10। तो इसका नेक्स्ट पैटर्न वही हमने फॉलो करना। पैटर्न क्या है हमारा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें मुझे सिर्फ एक रो ऐड करते जाना है हर सब्सिक्वेंट टर्म के लिए। तो ये मेरा 15, अब यहाँ पर मेरे 15 डॉट्स आए, यहाँ पर मेरे 10 डॉट्स आए, यहाँ पे मेरे 6 डॉट्स आए और यहाँ पे मेरे 3 डॉट्स आए। नेक्स्ट आप बनाइएगा, ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट आपके 21 डॉट्स आते हैं या नहीं, बट वी हैव टू सी दैट दे ऑल फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जितने डॉट्स यहाँ लगी हैं उतनी डॉट्स ही यहाँ लगी हैं और उतनी डॉट्स ही यहाँ लगी हैं। यहाँ 4 डॉट्स हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 है, तो इक्विलेटरल सेम साइड्स बन रही हैं। यहाँ 3 हैं, यहाँ 3 डॉट्स हैं, यहाँ 3 हैं, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इटसेल्फ स्टार्टिंग है इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म होने की। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। क्यों इसको ट्रायंगुलर नंबर्स बोला जाता है? बिकॉज एट ईच स्टेप हम इसमें ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहे हैं बाय फॉलोइंग सम पैटर्न। और वो पैटर्न क्या है कि हम इसमें काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे जब हम इसको रिलेट करेंगे दूसरे पैटर्न से या नंबर सीक्वेंसेस से। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है स्क्वायर नंबर पैटर्न। स्क्वायर नंबर पैटर्न क्या होता है? हमें हर नंबर के सब्सिक्वेंस नंबर के स्क्वायर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। बट इसको समझाना कैसे हैं, हम इस पैटर्न को किस तरीके से दिखाते हैं बना के। अगर कोई 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है और वो कौन से शेप्स फॉर्म कर सकते हैं, या हम इन नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर हुआ 1, ये नंबर हुआ 4, ये नंबर हुआ 9 और ये नंबर हुआ 16। तो हम जानना चाहते हैं 1, 4, 9, 16 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने ट्रायंगुलर नंबर में देखा कि हम 1, 3, 6, 10 जो कि 15 ट्रायंगुलर नंबर हैं, इन सब नंबर्स को हमने देखा कि हम ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से 1, 4, 9, 16 भी हैं जो कि हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे ये स्क्वायर नंबर्स, इसको स्क्वायर नंबर क्यों बोला जाता है। हम जैसे कि उसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोल रहे थे, हम इसको स्क्वायर नंबर क्यों बोला जाता है और हम इन स्क्वायर नंबर को स्क्वायर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेना है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 टाइम्स 1, है ना। तो 1 टाइम्स 1 मतलब देयर इज ओनली 1 डॉट। और अब हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स 2, राइट। बट दैट मीन्स 2 डॉट्स इज 2 टाइम्स, मतलब ये 2 डॉट एक और बार, ये 2 बारी है ये डॉट, है ना। तो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। नाउ 3 डॉट्स आर, दिस इज 3 टाइम्स 3। दैट मीन्स 3 टाइम्स, दिस 3 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, सो दिस इज 3 times 3. This is again a square. Now this is 4 times 4. That is 4 is repeating 4 times. So 4 dots are repeating 4 times. 1 time, 2 time, 3 time and 4 time. And we see that and so on. 5 square, 6 square, 7 square. And I encourage you to make 5 square and 6 square. This is very important that you try yourself कि how they are forming squares. So you try it yourself and now see how it is square. Square की सारी sides equal होती हैं। यहाँ देखो डॉट डॉट्स, डॉट डॉट्स, डॉट डॉट्स, ये स्क्वायर है। 1 is, it is a starting point,
यहाँ 3 डॉट्स हैं, स्क्वायर्स बन रहा है। यहाँ 4 डॉट्स हैं हर तरफ, तो दैट मीन्स यूनिट्स आर सेम, तो ये भी स्क्वायर बन रहा है। आप देखें खुद से कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 और 36 को हम स्क्वायर से जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये हमारी, दैट इज़ द रीज़न वाई हम इसे स्क्वायर सीक्वेंस क्यों फॉर्म करते हैं, बिकॉज हर टर्म पे एक स्क्वायर फॉर्म होता है और स्क्वायर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस ले होती है, इसको हम स्टार्ट करते हैं क्यूब नंबर से। समझ में आ रहा है कि हमें नंबर्स के क्यूब लेने हैं हर टर्म्स में। पहले हम उनको नंबर्स को लिख लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब एंड सो ऑन। अभी हम इन नंबर्स को समझते हैं कि ये 1 का क्यूब है 1, और 2 ये 8, ये 27, और ये हो गया मेरा 64। इसके आगे वाले नंबर आप प्लीज़ अपने आप से ट्राई कीजिएगा। अब मुझे ये कैसे लिखना है, ये 1 का क्यूब बेसिकली 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली एक ही क्यूब है जो कि बार बार इसका मतलब है एक क्यूब को एक ही बारी लेना है, और फिर उसी क्यूब को एक ही बारी लेना है। 1 टाइम्स 1 जो भी आएगा, इसका 1 टाइम्स 1 सेम 1 ही क्यूब रहा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब दूसरा हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें इसको देखना है कि ये कैसे क्यूब फॉर्म कर रहा है। पहले हम इन दो को लेते हैं, ठीक है, इन दो को लेते हैं। तो 2 इंटू 2 का मतलब है कि 2 टाइम्स 2। अब मेरे पास 2 हैं, दैट मीन्स हमारे पास 2 क्यूब हैं। इसको मैं आपको बुक से ही समझाऊंगी, बट एक सेकेंड के लिए हम मेरे यहाँ देख लेते हैं। ये 2 क्यूब्स हैं, इसको मुझे 2 बारी लेना है। ठीक है, इसको मेरे को इसी को ही अभी 2 क्यूब्स को इट हैज़ टू बी टेकन, दिस होल नाउ हैज़ टू बी टेकन ट्वाइस। एक बार और लेना है इसको अभी एक बार और लिया, तो अब यहाँ तक हमारे पास पहुँच गए। अब ये कह रहा है कि अब इस पूरे का भी ट्वाइस लो। समझ रहे हो, पहले 2 का ट्वाइस लिया, अब कह रहा है कि इस पूरे का भी ट्वाइस लो। इस पूरे का ट्वाइस लेने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आती है जो कि मैं आपको बुक से समझाती हूँ। आगे वाले जो 4 फ्लैट्स हैं, क्यूब्स हैं, ये हमारा आया 2 इंटू 2। इसके पीछे इस 2 इंटू 2 का भी स्क्वायर ले लिया, दैट मीन्स इसका भी ट्वाइस ले लिया, मतलब इस पूरे का 2 टाइम्स ले लिया, तो ये पीछे भी एक पूरा का पूरा फॉर्म हो गया। इस तरीके से ये इस क्यूब बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो 2 क्यूब जो होता है, 2 क्यूब जो होता है एक क्यूब फॉर्म करता है। तो अगर मैंने इसी के पीछे ही एक और ले लिया तो फिर वो पूरा क्यूब फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैं 3D फिगर नहीं दिखा पा रही हूँ, मैंने बुक में अच्छे से समझाया है। तो वहाँ पर हमारा एक क्यूब फॉर्म होगा। तो यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म हो गया हमारा। यहाँ पर अब हम 3 क्यूब की बात करते हैं। अभी हमारा दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। दैट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, फिर मैंने उसको 3 टाइम्स किया। अभी हम सिर्फ इतना लेते हैं, 3 बॉक्सेस को 3 टाइम्स, दैट मीन्स ये 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, और ये हो गया हमारा 3 टाइम। ये अब हमारा एक फ्लैट बन गया। इसी को ही हमें 3 बार और रिपीट करना है। ठीक है, ठीक है, इसको हमें 3 बार रिपीट करना है। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तो लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप बुक में चेक कर सकते हैं। ये एक हो गया, उसके पीछे दूसरा, और उसके पीछे तीसरा। जब एक के पीछे एक लगा देते हैं तो ये क्यूब बन जाता है पूरा का पूरा, राइट। तो ये हमारा 64 रिप्रेजेंट हो जाता है, तो ये 24 रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 27 रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्यूब, हाउ टू फॉर्म क्यूब। 27 कैसे क्यूब फॉर्म करता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ 4 लेंगे, 4 को भी कुछ इस तरीके से लेंगे। पहले हमें एक 4 नंबर लेना है, दिस इज़ 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, दैट मीन्स पहले 4 की हमें एक 4 बॉक्सेस लेने हैं, उसको 4 टाइम्स रिपीट करना है। पहले एक टाइम रिपीट किया, फिर एक और बार रिपीट किया, फिर एक और बार रिपीट किया। तो ये हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो गया। अब इस पूरे को 4 टाइम्स रिपीट करना है, बिकॉज ये पूरा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मेरे को 4 टाइम्स रिपीट किया, और जब मैंने इसको पूरा 4 टाइम्स रिपीट किया और एक साथ सबको रख दिया, तो ये फिर से एक क्यूब फॉर्म हुआ।
वो फॉर्म कैसा दिखता है, वो क्यूब कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, और ये पूरा 64 जो है क्यूब की तरह रिप्रेजेंट होता है। सॉरी मैंने 3 क्यूब को भी यही दिखा दिया था, बट 3 क्यूब 27 फॉर्म करेगा, और ये है हमारा 64 जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप 5 का क्यूब भी फॉर्म कीजिए। तो हम देखते हैं कि 125 को कैसे हम क्यूब की तरह फॉर्म किया जाता है। आप खुद से ट्राई कीजिए। तो आपको नेक्स्ट, अभी जितने मैंने बताए उसके नेक्स्ट 2 नंबर्स एटलीस्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस लेते हैं। नेक्स्ट हमारी सीक्वेंस है वीराहंका सीक्वेंस। वीराहंका सीक्वेंस में क्या होता है, ये हमारी 8th सीक्वेंस है। ये कैसे फॉर्म होती है, ये बहुत फेमस सीक्वेंस है और इसको हम 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसकी एक जनरल सा इस कैसे फॉर्म होती है बस ये इतना ही करना है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मतलब क्लास 7 में। स्टार्टिंग नंबर हम 1 लेते हैं, उसके बाद 2 लेते हैं, और उसके बाद हमारी सीक्वेंस फॉर्म होना अब शुरू होती है। अब कैसे फॉर्म हो रही है, लास्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, लास्ट 2 टर्म्स को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म बनती है। तो लास्ट 2 नंबर्स को ऐड किया तो फिर से नेक्स्ट टर्म, अब नेक्स्ट लास्ट 2 नंबर को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म, लास्ट 2 नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म, लास्ट 2 नंबर को ऐड कर देंगे नेक्स्ट टर्म, फिर से नेक्स्ट टर्म। देख रहे हैं, इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी इसको सीक्वेंस को बना सकते हैं। ये बहुत स्पेशल सीक्वेंस है वीरांका सीक्वेंसेस। इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे। अभी हम इसमें क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई भी 2 नंबर दे देंगे और आपको बोलेंगे, या कोई भी 1 नंबर दे देंगे और आपको बोलेंगे इसके प्रीवियस 2 टर्म्स लिखिए या नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखिए। और अभी इस तरीके का, या फर्स्ट लार्जेस्ट 2 डिजिट टर्म कौन सा है, या फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट टर्म कौन सा है इस वीरांका सीक्वेंस का। इस टाइप का क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप वीरांका सीक्वेंस के लिए कर सकते हैं। बाकी हम इसको क्लास 7 में ही रीड करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 सीक्वेंसेस। पावर ऑफ 2 सीक्वेंसेस कहाँ से शुरू होती हैं, पावर ऑफ 2 सीक्वेंसेस शुरू होती हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। एंड क्यूब की पावर कैसे शुरू होती है, क्यूब की पावर 0, 3 की पावर पावर ऑफ 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 पावर 3, 3 की पावर 4। तो ये नंबर हमारे पास आता है 1, ये 2, ये 4, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8 एंड ये 64। ये आता है 1, ये 3, ये 9, 27 एंड दिस इज 81। तो हम ये नंबर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं नंबर। तो ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ये 1 है, ये सिर्फ एक डॉट ही है, ये एक स्टार्टिंग नंबर है जहाँ से सिर्फ हम एक स्टार्ट दे रहे हैं इसको। ये हो गया 2 हो गया, ये दैट मीन्स हम प्रीवियस नंबर को ट्वाइस कर रहे हैं, इसमें 2 टाइम्स ले रहे हैं। तो प्रीवियस नंबर को हमने इसमें 2 टाइम्स ले लिया, प्रीवियस नंबर को 2 टाइम्स ले लिया। फिर यहाँ पे प्रीवियस नंबर जो हमारा 2 है उसका भी 2 टाइम्स ले रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा प्रीवियस फिगर था उसको ट्वाइस ले रहे हैं। फिर हमारा जो प्रीवियस फिगर था 2 × 2, इसका भी हमने ट्वाइस ले लिया। दैट मीन्स 2 × 2 मतलब 4 × 2 ले लिया। दैट मीन्स जो हमारा 2 फिगर था, ये वाला फिगर था, हमने इसको एग्जैक्टली एक और कॉपी ले लिया। इसका एग्जैक्टली कॉपी ले लिया, यहाँ पर आ गया, इसका एग्जैक्टली कॉपी लिया, यहाँ आ गया, और इसका भी एग्जैक्टली कॉपी यहाँ ले लेंगे हम। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अभी हम इसको ले लेते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर एक हम ले लेते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है। हम इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर से अगर आप इसको ओपन करके बनाएंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा, यहाँ इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर मतलब ले सकते हैं। ये हमारा, अभी हम फिलहाल स्क्वायर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, हमें इसको लेना है 2 बारी। तो ये मेरा आ गया 1, इसको हमें रिपीट करना है, तो इसको मैं इस तरीके से रिपीट करूँगी।
और सारी डॉट्स को मैं मिला दूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ डॉट्स काउंट करनी है। मेरी कोई भी शेप बना देने से डॉट्स की क्वांटिटी कम नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी डॉट्स कितनी बनी है, इसको ट्वाइस करने के बाद 8 डॉट्स बनी है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको रिपीट किया। डॉट्स यहाँ 4 थी, अब यहाँ पे आके 8 हो गई, 8 हो गई है। अब इसको इसने बोला कि जो 8 है ना, रिपीट दिस 8 डॉट्स ऑल्सो, दैट मीन्स यू हैव टू रिपीट दिस फिगर हेयर। तो यहाँ पर जो 8 था, 8 का ट्वाइस का मतलब है इसको एक और बार रिपीट करो। तो हमने एक बार तो लिया, इसको एक और बार रिपीट किया। बट एक इमेजिनरी हम ये जो मिला रहे हैं ना लाइंस, ये बहुत इमेजिनरी लाइंस हैं। जस्ट टू थिंक अबाउट कि हाउ दिस फिगर कैन बी, हाउ दिस नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। दैट मीन्स दिस 8 कैन बी रिटन इन अ क्यूबिक और क्यूबॉइडल फॉर्म। दिस 4 कैन बी रिटन इन सम क्यूबिकल फॉर्म। और यहाँ पर ये जो नंबर बना है, अगर मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डॉट्स आप बुक में भी देखेंगे, अगर मैं मीट कर दूँ सारी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डॉट्स मीट कर दूँ तो एक क्यूबॉइडल की तरह ये बनेगा, है ना। तो इसके ये 2 फॉर्म होंगे और इसका नेक्स्ट के वो 3 फॉर्म होंगे, मतलब इसके और डबल हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। इसके जो नेक्स्ट सीक्वेंस में हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में ये 4 हो जाएंगे, बिकॉज इसका भी डबल लेना है। बट हमारी बुक में इसको कैसे शो किया है हम ये देख लेते हैं। हमारी बुक में यहाँ पर पावर ऑफ 2 है, इसको डबल लिया है। ये इमेजिनरी जो शो किया हुआ है ये लिंक्ड है, सिर्फ ये कि हम इसको कैसे लिंक्ड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़, अब इसको हम 4 बार लेंगे और फिर ये इसको इसका भी डबल लेंगे तो ये 4 क्यूब्स हो जाएगा। इस तरीके से ये इंक्रीज़ होंगे। तो हम देखेंगे कि पावर ऑफ 2 कितनी जल्दी इंक्रीज़ होता है हर टर्म पे। अगर हम कंपेयर करें ऑड नंबर्स से, ऑड नंबर्स में सिर्फ 2-2 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, इवन नंबर में भी 2-2 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम देखेंगे जो पावर वाले नंबर होते हैं वो नंबर को एकदम से डबल करता हुआ रहता है। यहाँ पर 64 नंबर कितनी जल्दी आ गया, है ना। बाकी सीक्वेंसेस में देखेंगे नंबर्स कितने स्लो होकर के इंक्रीज़ हो रहे थे। बट अब हम क्यूब में देखेंगे, क्यूब में भी नंबर कितनी जल्दी इंक्रीज़ हुए, स्क्वायर्स में नंबर इतने जल्दी इंक्रीज़ हुए। एंड अब देखेंगे पावर्स में नंबर और भी जल्दी इंक्रीज़ हुए हैं, है ना। और पावर्स ऑफ क्यूब में 3 में भी नंबर्स बहुत जल्दी इंक्रीज़ हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में क्या कैसे नंबर्स हैं, पहले हम पावर लेते हैं 0, फिर पावर 1, 3 की पावर 1, 3 पावर 2, 3 की पावर 3। और ये नंबर्स कैसे होते हैं, 1, 3 और ये 9 और ये 27 एट्सेट्रा। इन्फाइनाइटली मैनी गोज इन्फाइनाइट मैनी। तो यहाँ पर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। 1 मीन्स 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 मीन्स हम इसको 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स लेते हैं, 1 का 3 टाइम्स, मतलब एक इक्विलेटरल को 3 टाइम्स रिपीट करना है। 1, 2 और 3, इसको 3 टाइम्स रिपीट किया तो ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। बट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगेन हियर। बट वी सी दैट देयर आर 4 ट्राइंगल्स, बट ये जो बीच वाला ट्राइंगल है हम इसको काउंट नहीं करते, हम सिर्फ इन 3 ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं। अगेन हमें इस यहाँ पर होता है कि जो प्रीवियस टर्म है उसको दोबारा से ट्वाइस लेना। तो यहाँ प्रीवियस टर्म था 3, उसका थ्राइस लेना है, दोबारा से इसका थ्राइस लिया तो 3 × 3 9 हो गया। दैट मीन्स जो हमारा पहले जो हमारा टर्म था उसमें एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म हुआ था, उसी को ही हमें थ्राइस लेना है। दैट मीन्स एक यहाँ पर ये बड़ा लिया, उसी के साथ हमने एक और लिया और एक लिया यहाँ पर। अब ये थर्ड जो बीच वाला ट्राइंगल है ये नहीं काउंट करना है, ये ट्राइंगल नहीं है। और यहाँ पर एक्चुअली हर ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल्स थे, तो यहाँ वो 3 ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तब ये सेम रिपीट होगा। तो यही सेम मैंने 3 बार रिपीट किया। तो यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर भी 3 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ भी 3 ट्राइंगल्स हैं और यहाँ भी 3 ट्राइंगल्स हैं, तो टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं। बीच वाले ट्राइंगल्स को काउंट नहीं करना है। तो ये हुआ मेरा 9 ट्राइंगल्स और रिप्रेजेंट हुआ ये अगेन, ये रिप्रेजेंट हुआ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से। आप देखेंगे इसके साइड की लेंथ बिल्कुल सेम है, तो दोबारा से इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म होगा। मतलब हर सीक्वेंस की हर टर्म में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एक्सपोनेंशियली, इतनी तेज़ स्पीड से कि वो 4th टर्म में 27 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। इस तरीके से अगर हम अपनी सीक्वेंसेस को इंक्रीज़ करते हैं।
इसमें इस नंबर को जो है 27 कैसे फॉर्म हुआ, जो लास्ट टर्म थी उसको थ्राइस करके, ये लास्ट जो टर्म थी इसको थ्राइस करके, है ना। दैट मीन्स इसको पूरे को थ्राइस करके, एक ये बढ़ा लिया, एक और बढ़ा लिया, और इसके ऊपर एक और बढ़ा लिया। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेटली नीचे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। एक यहाँ बढ़ा लिया, एक यहाँ बढ़ा लिया, एक और ये बड़ा सेम साइज़ कर लिया, और एक यहाँ लिया। बट ये कितने ट्रायंगल्स थे? 9। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 होने चाहिए। ये यहाँ पर इस तरीके से ये वाला काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी इसी तरीके से यहाँ भी 9 होंगे, और यहाँ भी का 9 होंगे। तो ये पूरा 9 था, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है। 9 9 9 27, तो यहाँ 27। तो इस तरीके से वो बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट में इसका भी थ्राइस होगा, जो कि 81 बनेगा। इसी को हमें 3 बार बनाना है, एक बार यहाँ इसके साथ और सेम ऊपर। तो ये थ्राइस होगा। 81 आप ट्राई करो, 81 आप ट्राई करो, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप देखें, मुझे ज़रूर फ़ोटो भेजिएगा या फिर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा आप बना पाए या नहीं बना पाए। ये देखिए, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। जितनी लेंथ यहाँ है उतनी ही लेंथ हर साइड पर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। तो ये हमारा पावर ऑफ 3 है। हेक्सागोनल सीक्वेंस हमारे सिलेबस में है, ये कैसे फॉर्म होती है इसके मैं आज 3 और 4 बताऊंगी। फर्स्ट 3 कैसे एक्सप्लेन करना है आप नेक्स्ट आप कीजिएगा। पहले ऑब्वियसली हम पहले नंबर से डॉट से शुरू करते हैं, और उसके बाद हमारे पास बाहर उसमें हेक्सागोनल एक नंबर बढ़ता है। पर उस हेक्सागन मतलब हेक्सागन हम बनाते हैं जिसमें 6 साइड्स होती हैं, तो हम इसमें 6 डॉट्स से शुरू करते हैं। यहाँ पर 6 डॉट्स बनती हैं बाहर। ये एक सेंटर्ड सीक्वेंस होती है जो सेंटर से बाहर की तरफ निकलती है। हमने देखा कि जो क्यूबिक था पहले एक बना, फिर डबल हुआ, फिर उसका भी थ्राइस हुआ, ऐसे स्क्वायर या फिर है ना इस तरीके से बढ़ रहा था। हर सीक्वेंस हमने देखी किस तरीके से बढ़ रही थी, बट ये हेक्सागोनल सीक्वेंस अब हमने ट्रायंगल देखा अभी क्यूब में, या फिर हमने ट्रायंगुलर सीक्वेंस देखा किस तरीके से बढ़ रहा था। ये सीक्वेंस बढ़ती है सेंटर से बाहर की तरफ। ये सेंटर्ड नंबर है, इसमें अब बाहर की तरफ ये बढ़ गई। अब इसमें एक नंबर था और इसमें अब 6 की टेबल इंक्रीज़ हो गई, इसमें 6 की टेबल इंक्रीज़ हो गई। अब नेक्स्ट नंबर में ये तो है ही, इसमें 12 और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये 7, इस नंबर 7 है सेकंड में। तो अब हम 7 में क्या इंक्रीज़ होगा? 6 × 2 12 इंक्रीज़ होगा। तो इस नंबर कैसे फॉर्म होती है? नेक्स्ट में क्या इंक्रीज़ होगा? ये मेरा नंबर आएगा 19 में होगा, फिर होगा 6 × 3। प्रीवियस टर्म में हमने 6 टेबल को ऐड करना है, तो ये मेरा नंबर आएगा 37, 19 + 18। ओके, और यहाँ पर आया 7 + 12 19। तो अब ये कैसे फॉर्म होगा? इसके बाहर जो है वो हमें यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर 2 ऐड हो रहे हैं। 2 डॉट्स की हर साइड पे 2, हर साइड फॉर्म हो रही है 2 डॉट्स को मिला के। यहाँ पर हर साइड होगी 3 डॉट्स को मिला के, तो यहाँ पर हर साइड पे 3 डॉट्स आएंगी इस तरीके से, है ना। अब ये मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये 3 डॉट्स आई हैं। इस साइड पे 3 डॉट्स, इस साइड पे ये वाली 3 डॉट्स, इस साइड पे ये वाली 3 डॉट्स, इस साइड पे ये वाली 3 डॉट्स, इस साइड पे सॉरी ये ओपन बन गया था, ये वाले 3 डॉट्स, और इस साइड पे 1 2 3 ये वाले 3 डॉट्स। और क्या बनाइए? हेक्सागन, है ना। अभी हमें इसी को एक और इंक्रीज़ करेंगे, और ये एक और हम देखेंगे किस तरीके से और इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है टू मेक 37 नंबर्स। तो हम यहाँ पर ये 2 पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही 3 बनाएंगे। मुझे लगता है इसको आपको खुद करना चाहिए एक, बिकॉज़ उसका नेक्स्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाला जो नंबर है ये प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, और
अगर ये आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं एक रील में आपको इसको बना कर दूँगी, ठीक है। ये आपका खुद DIY होगा एंड आपको पता चलेगा और कि ये कैसे फॉर्म करना है। जैसे ये 3 डॉट से फॉर्म हुआ है, वो हर साइड पे 4 डॉट से फॉर्म होगा। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको हेक्सागोनल सीक्वेंस समझ आ गई। अब ये हेक्सागोनल सीक्वेंस आपके जो कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे कि कोई बी हाइव देखा आपने, बी हाइव के कैसे कहाँ पर ऐसे इंक्रीज़ होता है, ये बी हाइव की तरह ही होता है हेक्सागोनल सीक्वेंस। हेक्सागोनल्स होते हैं बी हाइव पे, ये बिल्कुल वैसा ही हेक्सागोनल सीक्वेंस है। आई थिंक ये हमारे 11th नंबर है। तो ये सारे सीक्वेंसेस हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर इनकरेज करें। मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।